पूरा देश आज भले ही होली के रंग में रंगा है, लेकिन बिहार देश में है, लेकिन सबसे अलग है। बिहार होली के साथ साथ राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है। दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी जो आज खबर बताने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़ा तूफान आने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एक खबर सुनने के लिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक गलियारों की नहीं, बिहार के नेताओं के घर के अंदर की खबर लेकर आया हूं। बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, ये बड़ी खबर। और इससे भी बड़ी खबर ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है दोस्तों, खबर यह है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके से मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार से तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, नीतीश जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं, तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ साथ दिल्ली जा रहे हैं। यह बड़ी खबर है दोस्तों। राज्यसभा के चुनावी रणभेरी बजने के बाद से ही काफी चर्चा थी, क्योंकि 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने, तो राज्यसभा कौन जा रहा है, नाम किनके हैं, जेडीयू से कौन जा रहा, बीजेपी से कौन जा रहा, क्या आरजेडी भी लड़ेगी? लेकिन अब कंफर्म खबर है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से आउट होकर अब दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि दोस्तों, तेजस्वी यादव आरजेडी के कैंडिडेट बन चुके हैं। महागठबंधन के ओर से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी तेजस्वी यादव भी बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, देश की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे इस पर रडार के 52वें एपिसोड में। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज का पॉलिटिकल शो रडार है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है, बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा तो पिछले कई दिनों से थी कि तेजस्वी यादव राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों लीजिए, अब कंफर्म खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव के नाम पर आरजेडी ने मुहर लगाया है, नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू ने मुहर लगा दिया है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के रूप में 5 मार्च को नामांकन करेंगे विधानसभा पहुंचकर, है ना? ये बड़ी खबर दोस्तों। लेकिन इससे भी बड़ा दिलचस्प खबर यह है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में, बिहार छोड़िए देश की राजनीतिक इतिहास में यह पहली दफे होगा, यह पहला मौका होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की सियासत से दूर देश की सियासत में जा रहा हो। ठीक उसी दिन राज्य का नेता प्रतिपक्ष भी जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आक्रामक तेवर, मुद्दों की लड़ाई, जनता की बात सदन के अंदर करके सरकार को घेर रहा था, नेता सदन के रूप में जो शख्स बिहार विधानसभा में रहे, वो जब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी ठीक उसी दिन राज्यसभा के चुनावी रण में उतरकर देश की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है, लेकिन तेजस्वी यादव का राजनीतिक इतिहास पुराना नहीं है। उनके पिता लालू यादव का राजनीतिक इतिहास पुराना है। तेजस्वी यादव 2015 में पहली दफे विधायक बने, 2020 में दूसरी दफे विधायक बने, 2025 में तीसरी दफे विधायक बने और 2026 में
मार्च महीने में ही वो राज्यसभा के एमपी बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये राज्यसभा का चुनावी रण बिहार में बड़ा सियासी दंगल साबित होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार तो नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव भूत के जैसे उनका पीछा करने लगे। नीतीश कुमार तो नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी पीछा कर करके दिल्ली तक उनसे सवाल पूछे कि बिहार की जनता के लिए क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की वो आवाज, नीतीश कुमार की वो बात अब शायद ही कभी बिहार विधानसभा में गूंजे, शायद ही कभी आपको सुनने को मिले, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाले हैं। जब छोड़ा तब जिम्मेवारियां खुद से ही अपने ही दल के जीतन राम मांझी को दी, लेकिन अब जब छोड़ने वाले हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं, पार्टी का नेता भी बदलने वाला है, क्योंकि बीजेपी बिहार की सत्ता में सक्रिय होगी, नीतीश दिल्ली जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी को जब आप समझेंगे, जब 1985 में पहली दफे विधायक बने नीतीश कुमार को देखेंगे, 2005 में पहली दफे मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को आप देखेंगे, और 2025 में फिर से आखिरी बार मैं कह रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नीतीश कुमार को देखेंगे, तो बहुत कुछ वो यादें हैं जो वक्त के साथ बदला। लेकिन एक चीज नहीं बदला नीतीश कुमार में, वो नीतीश कुमार का डायलॉग। नीतीश तो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 1985 जब वो पहली दफे एमएलए बने, जब दूसरी दफे में वो एमपी बने, जब केंद्र में मंत्री बने, तब भी नीतीश कुमार का वो डायलॉग, एक बात जान लीजिए, अब बिहार विधानसभा के अंदर सुनाई देने वाला नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो तेजस्वी यादव का तल्ख तेवर भी कुछ दिनों के लिए बिहार की जनता विधानसभा में नहीं देखेगी। नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जब से सत्ता पे काबिज हुए, तब से आज तक नीतीश कुमार के नाम की चर्चाएं होते रही है। कभी सुशासन बाबू बनकर बिहार की राजधानी पटना से ये प्रण लेते हुए कि बिहार से अपराध का सफाया करेंगे, कभी विकास पुरुष के नाम से बीजेपी जेडीयू के नेताओं के जुबानी रट में सुनाई देने वाला नाम नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से दूर दिल्ली जा रहा है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में लिए गए फैसलों की चर्चाएं होती रहेगी, चाहे वो बिहार में सुशासन के राज स्थापित करने का प्रण हो, या फिर नीतीश कुमार का कई ऐसा ड्रीम जो 7 निश्चय योजना, शराबबंदी जैसे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका का उपयोग जिस तरीके से नीतीश कुमार ने किया, जिस तरीके से बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे, इन तमाम चीज़ों को लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार का नाम बिहार की जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखेगी कि भले ही उम्र के साथ उनकी बातें बदल गई हो, लेकिन उनकी चर्चाएं अक्सर कुछ ऐसे फैसलों को लेकर हुई जब वो फैसले पूरे देश को चौंकाते हों। एक नेता सदन के रूप में मैं कहूं तो विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों को भी खलेगा कि कब नीतीश कुमार के कौन से बयान आ जाएं, कब नीतीश कुमार के कौन से ज्ञान आ जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव के छोटे बेटे हैं, और आज की तारीख में इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं कि देश की राजनीति में विपक्ष के एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। बहुत कम समय में तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित कर लिया। अब तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ जा रहे हैं। देखिए, राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। 2 सीटें आरजेडी के कोटे की है, प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह की। 2 सीटें जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे की है, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की, और एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है। इस 5 सीट को जीतने की रणभेरी बजने के बाद से ही तैयारी एनडीए की है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मैदान में उतर जाते हैं तो एक मजबूत संख्या बल भी जो 41 विधायकों का चाहिए होता है,
वो तेजस्वी यादव के पास है, क्योंकि 25 विधायक खुद तेजस्वी के आरजेडी के हैं, जो संख्या बल पिछली बार के तुलना में 3 गुना कम है। लेकिन कांग्रेस के 6 मिला दे, लेफ्ट के 3 मिला दे, एक आईपी गुप्ता को मिला दे, एआईएमआईएम क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लगातार जो रणनीति बनाकर चुनाव लड़ते रही है, दावा करते रही है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े होने को लेकर पीछे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि एक तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू जो है वो बिहार में मुसलमानों के कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिसका खुलकर विरोध करते रही। वक्फ वोट जैसे फैसले पर मुसलमानों को उम्मीद था कि वोट मिलेगी और समर्थन मिलेगा, खास तौर पर सदन के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जनता दल यूनाइटेड का। तो नीतीश कुमार से वो उम्मीदें पूरा नहीं हुई। तो एक तौर पर आप कहिए कि जो मुस्लिम वोट के आधार पर जीतकर ओवैसी के 5 विधायक बने हैं, इनके वोट भी कहीं बिखरने वाले नहीं हैं, महागठबंधन के पक्ष में मजबूत है। तो दूसरी ओर एक विधायक बसपा के हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने के लिए जाने जाने वाले मायावती की पार्टी है। तो एक विधायक उनके हैं, पिंटू यादव। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पिंटू यादव का मत भी तेजस्वी यादव को मिलेगा। 41 विधायक चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं। फंस कहाँ गए? 2 कैंडिडेट नितिन नवीन और शिवेश कुमार बीजेपी के हैं। रामनाथ ठाकुर के नाम भी फाइनल हो चुके हैं, जो हमने आपको कल ही बता दिया था। रामनाथ ठाकुर के भी नाम फाइनल हैं, लेकिन निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे, उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन अब ये खबर कंफर्म है कि कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार की सियासत से दूर दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास जो है वो 3 विधायकों की कमी है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पास संख्या बल है, इधर चिराग पासवान का सपोर्ट है। तो तेजस्वी यादव भी अपनी राह को आसान देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन आज तो होली का त्यौहार है दोस्तों। आज पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से तस्वीरें आई है तेजस्वी यादव की होली सेलिब्रेट करते हुए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें, जहां तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी, अपने कार्यालय के कर्मियों के साथ भी, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी जमकर होली मनाया है। साथ ही साथ जो अंदाज लालू यादव का नजर आता था होली के मौके पर, ठीक उसी अंदाज में आज तेजस्वी यादव भी होली के दिन जो है वो रंगों से ना सिर्फ रंगे हुए थे, बल्कि मटन बनाते खुद से और अपने कर्मियों के साथ होली का त्यौहार मनाते नजर आए। तो अब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दूर दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं। अब सवाल रडार में ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बताएंगे अगले एपिसोड, यानी कि कल 53वें एपिसोड में। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।